दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत सरकार की पीपीएफ अकाउंट योजना के बारे में, जहां पर अगर आप 416 रुपये जमा करते हैं, 416 रुपये जमा करने पर आपको दोस्तों 15 साल के अंदर मिलता है 40,68,209 रुपये। और वहीं अगर आप 416 रुपये जमा करते हैं, 30 साल के बाद इस पैसे को निकालते हैं तो आपको मिलता है 1,54,50,911 रुपये। दोस्तों ये पीपीएफ अकाउंट एक ऐसी योजना है, दोस्तों पीपीएफ एक ऐसी योजना है जो कि आपको बहुत ही कम समय के अंदर करोड़पति बनाती है। साथ में दोस्तों पीपीएफ अकाउंट में अगर आप सही से पैसे जमा करते हैं, सही से मेंटेन करते हैं, तो आपको इसमें बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं और इसके सामने बाकी जितनी भी योजनाएं हैं सब बेकार हैं। सबसे पहली बात तो पीपीएफ योजना एक सरकारी योजना है जो कि भारत का सुप्रीम कोर्ट और संसद चलाती है, यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार के हाथ में होती है इस योजना को चलाना। तो ऐसे में इस योजना में आप जो भी पैसा जमा करते हैं वो आपका 100% सेफ एंड सुरक्षित रहता है। तो भाई आज हम जानेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में, कैसी ये योजना है, कौन कौन से लाभ मिलते हैं, कैसे आप यहां पर अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन। आप 2 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से ही पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं। पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। पर उससे पहले दोस्तों भारत सरकार की 3 ऐसी योजनाएं जहां पर आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, कौन कौन सी योजना है। तो भी भारत के अंदर सबसे नंबर 1 पर आती है सुकन्या समृद्धि योजना, जहां पर लड़की की शादी और पढ़ाई के लिए इस योजना में पैसा जमा करा जाता है। पर दोस्तों ये जो योजना है उन्हीं के लिए है जिनके घर में छोटी बच्ची है, लड़की है, वही इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। और इस पर जो वर्तमान में ब्याज है 2025 में वो 8.20% है। आप इस योजना में 250 रुपये कम से कम 1 साल में और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए 1 साल में जमा कर सकते हैं। दूसरी योजना आती है दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब ये उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन में आते हैं, यानी कि जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में इसमें भी आपको 8.20% का ब्याज मिलता है। और इस योजना के अंतर्गत कोई भी सीनियर सिटीजन 5 साल तक के लिए पैसा जमा कर सकता है और इसमें कम से कम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी योजना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस योजना का नाम है पीपीएफ अकाउंट, यानी कि सार्वजनिक भविष्य निधि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब इस योजना में आपको जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 7.10% का और 15 साल तक के लिए योजना होती है। दोस्तों ये एक ऐसी योजना है जहां पर आपको ब्याज तो 7.10% का मिलता है, पर इस योजना में आपको कंपाउंडिंग ब्याज मिलता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। और इस योजना के अंतर्गत आप कम से कम 1 साल में 500 रुपये या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस योजना में आप जो है 15 साल तक के लिए पैसा जमा करते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये जो खाता खोला जाता है 15 साल तक के लिए खोला जाता है। पर उसके बाद आप चाहें तो आप अनलिमिटेड समय तक इस योजना में पैसा जमा कर सकते हैं। 15 साल पूरे होने के बाद आप हर 5-5 साल के बाद, ठीक है, इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब 15 साल कंप्लीट हो गए, आप चाहते हो इसी योजना में लगातार पैसा जमा करना तो आप बाद में 5 साल और बढ़ा सकते हो। आप चाहते हो उसके बाद फिर 5 साल बढ़ा सकते हो, फिर 5 साल बढ़ाते हो। यहाँ पर भी 2 कंडीशन है कि मान लो 15 साल तक आपने पैसा जमा करा, ठीक है, और जो पैसा आपको मिला आप चाहो तो उसके बाद कोई भी पैसा नया ना जमा करना और जो आपका पहले से जमा है उसी पैसे को आप जो है आगे बढ़ा सकते हो। या अगर आप चाहते हो उसमें से कुछ पैसा निकालना और कुछ पैसे को छोड़कर आप उसे आगे बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ आप चाहते हो कि भाई आप जो है अपनी जो ईएमआई दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, वो भी देते रहें और आगे आप 5 साल तक के लिए से बढ़ा भी लें। आप जैसे चाहें अपनी स्कीम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें, तो भाई देखो इसमें आपको कंपाउंडिंग ब्याज मिलता है। ये जो कंपाउंडिंग ब्याज है ये क्या होता है, ठीक है, 2025 में मान लो आपने पैसा जमा करा और 2025 में अगर आप 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो भाई 2025 से 2026 तक 1 साल का जो ब्याज होगा, अगर आपको वो 100 रुपये ब्याज बनता है, ठीक है, हम ऐसे ही मानकर चल रहे हैं 100 रुपये मिलता है, तो भाई आपके इस 100 रुपये पर 2026 में देखो 25 पूरा होगा, 26 में आपको ब्याज मिलेगा। अब 26 से 27 जो पीरियड चलेगा, ठीक है, आपको जो आप पैसे जमा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो आपने जो 100 रुपये ब्याज के लिए हैं इस ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलेगा। पर उसके बाद अगला साल रहेगा और आपने जो पिछला पैसा है उस पर तो ब्याज मिलेगा, अगले साल जो आपने ब्याज कमाया है उस ब्याज पे ब्याज मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो आपके पैसों की बढ़ोतरी होती है वो चक्रवृद्धि ब्याज से होती है, यानी कि ब्याज पर ब्याज आपको मिलता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो आप जितने समय ज़्यादा इस पॉलिसी को चलाएंगे उतना ज़्यादा आपको दोस्तों यहाँ पर जो है पैसा मिलता है। अब उससे पहले यहाँ पर एक बार देख लेते हैं भाई ये जो योजना है ना 1968 में भारत सरकार ने शुरू करी थी, 1968 में दोस्तों।
अब यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। आप कम से कम 500 रुपये, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक एक साल में जमा कर सकते हैं। आप इस पैसे को हर महीने जमा कर सकते हैं, हर 3 महीने में जमा कर सकते हैं, हर 6 महीने में जमा कर सकते हैं, या एक साल में एक बार भी जमा कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो आपने अपना अकाउंट ओपन करा लिया और उसके बाद अगर आपको लगता है कि किसी साल आपने पैसा जमा नहीं किया है, तो भाई आपका जो अकाउंट है ना उसको बंद नहीं किया जाता है, सिर्फ होल्ड कर देते हैं। और ऐसी कंडीशन में उस साल का आपको 50 रुपये पेनल्टी देना पड़ेगा। 50 रुपये की पेनल्टी देकर और जो पैसा आप जमा कर रहे थे उस पैसे को जमा करके आप अपने अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में अगर आप पैसा जमा कर देते हैं तो इसको निकालने का क्या प्रावधान है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पीपीएफ अकाउंट वैसे तो आप 15 साल तक के लिए खोलते हैं, ठीक है, ये 15 साल तक के लिए ही खोला जाता है। पर दोस्तों, अगर आप इस खाते को, इस अकाउंट को शुरू के 6 साल चला लेते हैं, 6 साल कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई इमरजेंसी वगैरह आ चुकी है, आपके साथ कोई परेशानी है, घर में कोई बीमार है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करनी है, या कोई भी और परेशानी आपके सामने है, तो भाई आप जो है अपना पैसा 6 साल के बाद आधा निकाल सकते हैं, 50% पैसा आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि पीपीएफ अकाउंट में आपने पैसा जमा करा है, तो शुरू के 2 साल चलाने के बाद, ठीक है, 3, 4 और 5, ठीक है, लास्ट के 3 साल, मतलब ये मान लो कि आपने जिस साल ये अकाउंट खोला उसे छोड़कर उस साल को, उसके अगले साल जो आपने पैसा जमा करा, ठीक है, तो 5 साल से पहले आप 3 साल के लिए यहां पर दोस्तों लोन की सुविधा ले सकते हैं। आपको 5वें वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले पहले यहां पर लोन मिल जाता है 3 साल के लिए, और यहां पर लोन के रूप में आप 25% ले सकते हो। मान लो अगर आप 100 रुपये जमा कर रहे हो तो 25 रुपये आप लोन के रूप में ले सकते हो। और इसका जो ब्याज होगा, मान लो अगर आपको सरकार 7.1% का ब्याज दे रही है, तो आपको वापस करना है 8.1% का, मतलब 1% ज्यादा ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस अकाउंट को हम कैसे खोल सकते हैं, तो भाई इस अकाउंट को खोलने के लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, ठीक है, या आप ऑनलाइन खोल सकते हैं अगर आपका पहले से बैंक अकाउंट है और उसकी एप्लीकेशन आपके पास है। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, पोस्ट ऑफिस वगैरह में, या भारत का कोई भी नागरिक पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा कर सकता है, अपना खाता खोल सकता है। खाता खोलने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की जरूरत होती है, और अगर पहले से आपका बैंक अकाउंट है तो फिर तो आपको कुछ खोलने की जरूरत नहीं है। बैंक में बिना कुछ दिए आप ऐसे ही अपने अकाउंट को खोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास पीपीएफ अकाउंट का कैलकुलेटर है जो कि हमने यहां पर ओपन करा है। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, कम से कम आप यहां पर 500 रुपये जमा कर सकते हैं, और मैक्सिमम दोस्तों आप 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए आप एक साल में जमा कर सकते हैं। अगर हम यहां पर दोस्तों 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 1.5 लाख रुपए एक साल में जमा करते हैं और 15 साल तक अगर हम जमा करते हैं, तो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो कि हमें मिल रहा 7.1%, इस ब्याज दर पर हमारा जो पैसा जमा होगा टोटल 15 साल में वो होगा 22,50,000 रुपये, और हमारा जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 18,18,209 रुपये, और मैच्योरिटी पर जो हमें अमाउंट मिलेगी वो 40,68,209 रुपये होगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लें, अगर हम इतने ही पैसे को जमा करते हैं पूरे 30 साल तक के लिए, मैं यहाँ पर आपको 30 साल दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, तो भाई 30 साल के अंदर आप जो पैसा जमा करेंगे वो करेंगे दोस्तों 45 लाख रुपए। आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1,09,50,911 रुपए, और आपको मैच्योरिटी पर जो टोटल अमाउंट मिलेगी वो 1,54,50,911 रुपए बनेगी। अभी दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने बच्चों का, ठीक है, पीपीएफ अकाउंट ओपन करा देते हैं और माँ बाप वहां पर पैसे जमा करते हैं, और इतनी ही राशि अगर आप, ठीक है जी, 50 साल तक अपने बच्चे के नाम पर जमा करते हैं, या पहले आप जमा कर रहे हैं और आपके बाद आपका बच्चा खुद से अपने अकाउंट में पैसे जमा कर रहा है, तो भाई अगर आप 50 साल इस अकाउंट को चला लेते हैं तो टोटल मिलाकर दोस्तों आप जमा करेंगे 50 साल के अंदर 75 लाख रुपए। आपका जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 6,75,998 रुपए, और मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलेगी वो 6,75,75,988 रुपए मिलेगी। तो भाई यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर मैं इस अमाउंट को कम कर, इस जो है पीरियड को कम कर देता हूँ, अगर हम लेकर आते हैं 30 साल, अगर आप इस अकाउंट को 30 साल चला लेते हैं और आप ज़्यादा पैसा जमा नहीं करते हैं, मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं, अगर आप इसमें 2,000 महीने के जमा करते हैं, ठीक है, अगर आप 24,000 रुपये साल के जमा कर लेते हैं, मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूं यहाँ पर, ज़्यादा बड़ी नहीं, अगर हम 24,000 रुपये साल के इस अकाउंट में जमा कर देते हैं तो भाई 30 साल के लिए, ठीक है, जमा करते हो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो आप पैसा जमा करेंगे 7,20,000 रुपये, और आपका दोस्तों यहाँ पर ब्याज बनेगा 17,52,000 रुपये, और मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी 24,72,146 रुपये। अब दोस्तों अगर आप घर बैठकर अपने मोबाइल फोन से पीपीएफ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों मेरा ना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट है, तो मैं अपने बैंक में मैंने अपना जो पीपीएफ अकाउंट है वो कैसे ओपन किया था उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपका कोई भी बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है,
ठीक है, या कोई भी बैंक है उसकी मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास होगी, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है उसी में दोस्तों आपको पीपीएफ अकाउंट खोलने का जो है ऑप्शन मिलता है। तो हम यूनियन बैंक में देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यूनियन बैंक का एक मोबाइल ऐप है जो कि व्योम एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस व्योम एप्लीकेशन पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करने के बाद सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर डाल दूंगा। मैंने अपना सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया। अब उसके बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो गया। अब दोस्तों पीपीएफ अकाउंट को ओपन करने के लिए थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्वेस्ट एंड इंश्योर, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा पीपीएफ अकाउंट, पीपीएफ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है कि भाई पीपीएफ अकाउंट, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल पेंशन योजना और यूनियन म्यूचुअल फंड, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद है ओपन पीपीएफ अकाउंट, इस पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर हम जो है अपना स्टेट सिलेक्ट करें, तो अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, अपना सिटी सिलेक्ट करेंगे, अपनी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, और आप किस अकाउंट से पैसे कटवाना चाहते हैं उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल डाल दी है। अकाउंट मेरा ऑलरेडी यहाँ पर आ गया और मेरे अकाउंट में जो पैसे हैं वो भी देखने को मिल गए। सब कुछ डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमारी पूरी डिटेल आ गई कि यहाँ पर आप अपना नाम देख लो, अपना एड्रेस देख लो, सिटी देख लो, ये कुछ डिटेल हमें बताई जाती हैं। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं। दोस्तों जैसे क्या होता नहीं है कि मान लो आज हमने अपना पीपीएफ अकाउंट खोल लिया, उसके बाद अगर कुछ हो जाता है हमारे साथ, तो दुर्घटना हो जाती है, तो भाई बाद में ये पैसा हमारे बच्चों को मिल जाए, हमारी फैमिली में मिल जाए, किसी को भी मिल जाए, तो उनको हमें यहाँ पर नॉमिनी बनाना होता है। तो सबसे पहले नॉमिनी का नाम डाल देंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एड्रेस आपको वही देखने को मिल जाएगा जो आपके सेविंग अकाउंट में है, आप चाहो तो एड्रेस चेंज कर सकते हो, और आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर नॉमिनी का आप कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। तो इन जितनी फील्ड है दोस्तों इन सभी फील्डों को भर लेंगे, और यहाँ पर भरने के बाद नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों कि माइनर नॉमिनी, आपका जो नॉमिनी है माइनर है तो यस, ठीक है, अगर 18 साल से छोटा है, और अगर माइनर नहीं है तो नो। और उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है क्रिएट टू पीपीएफ अकाउंट। अब यहाँ पर हमें अपना जो है पीपीएफ अकाउंट सेलेक्ट करना है, हमारा ऑटोमेटिक पीपीएफ अकाउंट बन जाता है। उसके बाद अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, कितने पैसे यहाँ पर हम जमा करना चाहते हैं, और यहाँ पर हम कोई रिमार्क दे सकते हैं। और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा डेबिट फ्रॉम, ठीक है, कि हम किस अकाउंट से इस पैसे को जो है डेबिट करना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल हमारी यहाँ पर आ चुकी है। 12,000 रुपये मैं जमा करके दिखा देता हूँ आपको। उससे पहले मैंने 500 रुपये यहाँ पर जमा किए थे। टोटल मिलाकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने आ जाएगा कि भाई आप एक बार चेक कर लें, आप यहाँ पर अपने पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, उसमें पैसे जमा कर रहे हैं। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर दोस्तों अपना जो भी मेरा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो पासवर्ड डालूंगा, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूंगा। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी पूरी डिटेल आ गई कि हमारा जो पैसा है वो पीपीएफ अकाउंट में कट चुका है। गो टू होम पर क्लिक करके, ठीक है, आप जो है अपने पीपीएफ अकाउंट की पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ चुका है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पैसा कटा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ही पीपीएफ अकाउंट में जमा हो गया। यहाँ पर गो टू होम पर क्लिक करके यहाँ पर हम पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर पीपीएफ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अकाउंट देख लेंगे, 12,500 रुपये हमारे जमा है। 500 मैंने पहले जमा किए थे, 12,000 मैंने बाद में जमा करे। तो इस तरीके से आप जो है अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार स्कीम है। इस स्कीम में हर एक व्यक्ति को पैसा जरूर जमा करना चाहिए, पर यहाँ पर एक लिमिटेशन है, आप अपनी लाइफ में अपने पैन कार्ड पर एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई दूसरा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।